Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyottama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 9। इंगीत ज्ञाह पुरुप्रौढ़ा एकारामश्च सात्वताः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासम अमं सता। इंगितज्ञा पुरुप्रौढ़ा एकारामश्च
सात्वताः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासं ममंशतः इंगीतज्ञा पुरो प्रौढ़ा एकारामश्च सात्वताः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासमंसतः इंगीतज्ञा पुरो प्रौढ़ा एकारामश्च सात्वताः सात्वतां ऋषभं सर्वे भूतावासमंसतः। शब्दार्थ इंगीत ज्ञाः मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु, पुरु प्रौढ़ाः अत्यंत अनुभवी, एक आरामः विश्राम च भी, सात्वताः भक्तगण या अपने ही लोग, सात्वताम ऋषभम परिवार का मुखिया, सर्वे समस्त, भूत आवासम सर्वव्यापी, अमंसत जान सके। अनुवाद यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के द्वारा वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1.2.23। वे केवल उसके द्वारा ज्ञेय हैं जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले के रूप में जानते हुए भी वे यह न समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अपर्याप्त पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में भगवान परमात्मा रूप में भी विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी भगवान के शुद्ध और अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें अपने प्रेम का एकमात्र लक्ष्य समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे भगवान हैं, किंतु यदुगण अथवा द्वारकापुरी के निवासी कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्तोत्रों एकदेवः सर्वभूताधिवासः अंतर्यामी तथा वृष्णिणाम परदेवता की पुष्टि करते थे। इसलिए यदुओं ने भगवान कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था। इससे अधिक और कुछ नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब उद्धव जी विदुर जी से वार्तालाप कर रहे हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि यदुकुल में भगवान यदुवंशी के रूप में प्रकट हुए थे। साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु फिर भी अन्य यदुवंशी उन्हें पूर्ण रूप से भगवान हरि के रूप में नहीं समझ पाए और यही उनका दुर्भाग्य है। और क्यों उनका दुर्भाग्य है वो आज इस श्लोक में विदुर जी उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। उस पर विस्तार पूर्वक जो है उसका विस्तार पूर्वक विदुर जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इंगितज्ञाः पुरुप्रौढ़ा अर्थात यदुकुल के जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। यहाँ पर मात्र सिर्फ औपचारिक और व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये भी समझाया जा रहा है कि शास्त्र अध्ययन किए हुए और साक्षात्कार प्राप्त किए हुए प्रौढ़ व्यक्ति हैं। और ये जो इतने शास्त्रज्ञ हैं और अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, भगवान के साथ उठते बैठते हुए, भगवान के साथ रहते हुए वो भगवान की श्रेष्ठता को मानते थे और इसलिए वह भगवान के भक्त थे। उनकी श्रद्धा थी भगवान के प्रति कि भगवान ये कृष्ण जो हैं यह परमात्मा है, ये श्रद्धा थी उनकी। सात्वताम ऋषभ, और जितने भी वरिष्ठ गण हैं, जितने भी परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्होंने ये संस्कार प्रदान किए थे। अपने परिवार के बाकी सदस्यों को उन्होंने संस्कार दिया था, ये समझ भी दी थी कि ये कृष्ण जो हैं हमारे यदुकुल के सदस्य हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, फिर भी परमात्मा हैं। ये साक्षात परमात्मा हमारे यदुकुल में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। तो साक्षात्कार भी है उन्हें भगवान का, भगवान के ऐश्वर्य का। उन्होंने अनुभव किया है किस प्रकार से भगवान के उपस्थिति से
बहुत सारे संकट जो उन पर आए थे उनसे वह बिना किसी कष्ट के, बिना किसी आघात के वह बच निकले। बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे। यहां पर यदुवंशी निश्चित समझ गए थे कि कृष्ण जो हैं ये साक्षात परमात्मा प्रकट हुए हैं उनके कुल में। तो इतनी अनुभूति और यह सब साक्षात्कार होते हुए भी विदुर जी कहते हैं कि यदुकुल के या जो यदुवंशी हैं बड़े दुर्भागी हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य श्रील प्रभुपाद जी, उनका ऐसे कहने का जो उद्देश्य है वह श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं। जितने भी यदुवंशी थे वह हमेशा भगवान कृष्ण को बहुत सम्मान देते थे, चाहे वह उनसे बड़े हों, चाहे उनके हम उम्र के हों, चाहे उनसे छोटे हों। महाराज उग्रसेन की राज्यसभा तब तक कोई निर्णय नहीं लेती थी जब तक कि कृष्ण की अनुमति ना प्राप्त हो जाए। बस एक ही बार महाराज उग्रसेन ने भगवान कृष्ण के अनुमति और के बिना या अनुपस्थिति में निर्णय लिया था। वो प्रसंग था जब यदु कुमार, सांब और अन्य जो यदु कुमार हैं वो घबराए हुए उनके पास आए और उन्होंने वह मूषल दिखाया, वह गदा दिखाई, जो कि सांब के कपड़ों के नीचे से प्रकट हुआ था। वैसे उन्होंने ऐसे कुछ कपड़ा उपड़ा लपेट कर बच्चे जो हैं ऋषियों के सामने गए थे। नारद मुनि इत्यादि ऋषि वहाँ पर थे और बहुत ही बालिश वृत्ति के कारण वह ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाना चाहते थे कि क्या आप बता सकते हैं कि, और सांब ने एक कन्या का रूप धारण किया था, एक स्त्री का रूप धारण किया था। तो उन्होंने पूछा कि ऋषि मुनि आप बता दें कि इनके पेट में लड़का है या लड़की है। ऐसा लग रहा था कि गर्भवती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पेट से है ही नहीं, लेकिन इसके कपड़ों के नीचे एक मूषल है जो तुम्हारे सारे यदुकुल के लिए यह मूषल जो है वह दुख का कारण बनेगा सारे यदुवंश के लिए। तो उस मूषल को लेकर बच्चे बालक भी घबराए हुए सीधे महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे। अक्सर जो यदु कुमार हैं वो कृष्ण के पास जाते हैं, इस बार वो सीधे उग्रसेन महाराज के पास पहुंचे। तो उग्रसेन महाराज ने तुरंत निर्णय ले लिया। यही एक अवसर था जब भगवान के अनुपस्थिति में उग्रसेन महाराज ने निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि इस मूषल को पूरी तरह से कुचल कर, पूरी तरह से इसको रौंद कर, इसके टुकड़े टुकड़े कर कर एकदम इसको बारीक पीस कर जो इससे इसकी धूली बन जाएगी, उस धूली को समुद्र में फेंक कर उसको समुद्र में लीन कर दो। उसको समुद्र के पानी में वो मिश्रित हो जाएगा, धूल जो है। अन्यथा यदु सभा में भगवान कृष्ण के उपस्थिति में ही सारे निर्णय लिए जाते थे और भगवान कृष्ण के जो भी शब्द होते थे वह शब्द जो है हर यदुवंशी उसे अपने सर माथे पर रखता था। इतना आदर दिया जाता था भगवान को। तो बहुत आदर सम्मान के साथ भगवान के साथ व्यवहार करते थे। जब भगवान यदुवंशियों के पास पहुँचे
कृष्ण और बलराम जब पहुँचे तो उस समय भगवान जो हैं बड़े हो चुके थे। कौमार अवस्था, भगवान कौमार अवस्था तक पहुँच चुके थे। तत्पश्चात युवावस्था धारण कर लिया था द्वारका में, तो उनका विवाह हुआ हो चुका था और उनके बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां थीं, बहुत संतान भी हो चुके थे प्रभु के द्वारका में। तो भगवान को बहुत मानते थे, हमेशा भगवान के बारे में हमेशा मन में भगवान का चिंतन किया करते थे, भगवान को बड़ा आदर दिया करते थे। कोई भी निर्णय अगर लेना है तो भगवान से विचार विमर्श करके अंततः जो भगवान की इच्छा होती थी वैसे ही कार्य करने का प्रयास करते थे। अक्सर कार्य उसी प्रकार से करते थे। कृष्ण ने अगर कोई कुछ कह दिया हो तो हर कोई उस बात को मानता था। तो इतना आदर सम्मान सबको मिलता, इतना आदर सम्मान सबसे भगवान को मिलता था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि ये साक्षात परमात्मा है, भगवान है, हमारे स्वामी हैं। सब इस बात से ज्ञात थे कि ये हमारे स्वामी हैं, ये हमारे भगवान हैं। तो यही एक भगवान के साथ जो सबका संबंध है, इसी संबंध के विषय में विदुर जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि यही हमारा दुर्भाग्य है और इसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए थोड़ा रुक गया क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज होते हुए दिख रहा था और कुछ दिनों से ये समस्या हो रही है कि रुक रुक कर जो है ट्रांसमिशन हो रहा है, तो बीच में कुछ बातें जो हैं छूट जाती हैं। अभी ठीक है। तो एक दृष्टांत है, एक प्रसंग है जिससे हमें समझ में आ जाएगी बात कि उद्धव जी किस कारण से यदुवंशियों का दुर्भाग्य जो है वह विदुर जी को समझा रहे हैं। और वह प्रसंग है जब मथुरा से उद्धव जी को भेजा गया था वृंदावन। भगवान कृष्ण जो हैं, उद्धव जी हमेशा उनके साथ रहा करते थे। तो गुरुकुल जाने के पूर्व उद्धव जी उनके साथ रहते थे। फिर भगवान को बलराम जी के साथ गुरुकुल भेजा गया, सांदीपनि मुनि के आश्रम भेजा गया अवंती। और भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली और गुरुकुल से सर्टिफिकेट लेकर आ गए। उसके बाद जब भी भगवान अकेले रहते तो अपने माँ बाबा को याद करके बड़ा रोया करते थे। माँ बाबा अर्थात नंद बाबा और यशोदा मैया। बलराम जी इस बात को जानते थे। वसुदेव जी, देवकी जी को थोड़ा आभास था, बाकी किसी को पता नहीं चलता था। उद्धव जी पूरी तरह से ज्ञात थे क्योंकि उद्धव हमेशा भगवान के साथ रहा करते थे मथुरा में। और भगवान हमेशा रोते हुए यह विलाप व्यक्त करते हैं या ऐसा विलाप करते और अपने मन की बात व्यक्त करते कि माँ बाबा पता नहीं कैसे होंगे। और रो रो कर आंखों में आंसू आते हुए उद्धव जी से भगवान कहते कि कैसे यशोदा मैया उनका ध्यान रखा करती थी, कैसे नंद बाबा उनका ध्यान रखा करते थे।
और उनके सखागण जो थे वह कितना उनके साथ आनंद लिया करते थे, और जो गोपियाँ थीं वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं। गौएं जो थीं वह कैसे भगवान कृष्ण को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ करती थी, और जब भगवान दिखाई न दे तो सारे गौएं जो हैं बड़े विचलित हो जाते थे। गिरिराज जी का हमेशा वर्णन किया करते थे। गिरिराज जी का जो परिसर है, यमुना जी का वृंदावन में जो स्वरूप है, और सब कुछ याद करते हुए भगवान उद्धव से कहते कि उद्धव, ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है, ब्रज मोहे बिसरे नाही। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा हुआ इसके ऊपर कि किस प्रकार से ब्रज का बहुत स्मरण आ रहा है उद्धव, हे उद्धव, मुझसे ब्रज जो है मैं भुला नहीं पा रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान को व्याकुल होता उद्धव ने बहुत देखा था। और उद्धव जी क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित थे, तो मन ही मन विचार करते थे कि कैसे क्या किया जाए जिससे कि भगवान का जो ये विलाप है वह दूर कैसे किया जाए। कुछ नहीं कर पाते उद्धव जी। एक दिन भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, माई और बाबा जो हैं बहुत दुखी होंगे, और मैं वृंदावन जा नहीं सकता उद्धव, किंतु मुझे तुम पर पूरी श्रद्धा है, तुम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम जाकर माँ बाबा को समझा देना, उन्हें बताना कि वो विलाप ना करें, वो चिंता ना करें मेरे बारे में। उनसे कहना कि मैं उन्हें भूला नहीं हूं। और उन्हें सांत्वना देना उद्धव। तो उद्धव जी ने सोचा कि ठीक है, भगवान ने आदेश दिया हुआ है तो उनका आदेश पूर्ण करते हैं। और अगर ब्रज जाकर हम माई और बाबा से, मैया और बाबा से कह देंगे कि कृष्ण जो हैं वो सकुशल हैं मथुरा में, और आपको बहुत याद करते हैं, और जैसे भी हो नंद बाबा को हम और यशोदा मैया को हम समझाएंगे, और हमारी बातें सुनकर वो उनका दुख थोड़ा कम होगा, और जब उनका दुख कम होगा तो यहाँ पर आकर हम कृष्ण को बता देंगे कि उनका दुख कम हुआ है। और इस प्रकार से मेरे मित्र का जो विलाप है
या ब्रजवासियों से जो विरह उन्हें हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उद्धव जी वृंदावन गए और जाते हुए उद्धव जी सोच रहे थे कि कृष्ण ने इतना कुछ बताया है नंद बाबा के बारे में, यशोदा मैया के बारे में, तो मैं पहुंचते ही दोनों का चरण धूल लूंगा। कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे नंद बाबा, यशोदा मैया कैसे दिखती होंगी, और मैं उनसे बहुत प्रेम से उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आप अपनी चिंता छोड़ दें। और कृष्ण जो हैं, यादव जो हैं बहुत ध्यान दे रहे हैं कृष्ण का, तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। ऐसे सोचकर उद्धव जी पहुंचे नंद महल, नंदगांव पहुंचे। नंद बाबा ने पहले उद्धव जी को अपने घर में बुलाया, अपने महल में उनका स्वागत किया और उन्हें एक आसन दिया बैठने के लिए कि कन्हैया का मित्र आया है, तो आसन दे दिया बैठने के लिए। और फिर उनसे वसुदेव जी के बारे में पूछने लगी कि हमारा मित्र जो है, हमारा भाई वसुदेव, वह कैसा है और सुखी होगा अब, क्योंकि मुक्त हो गया है, बंदी गृह से मुक्त हो गया है, कारागृह से मुक्त हो चुका है वो, तो सकुशल तो है ना। और उनकी पत्नी देवकी कैसी हैं, रोहिणी बहुत वर्षों तक हमारे साथ रही थी यहाँ पर, वह कैसी हैं। तो नंद बाबा ने उनसे पूछताछ किया और ऐसे पूछताछ किया जैसे कोई व्यक्ति अपने संतान के मित्र से करता है कि ये हमारे कन्हैया का मित्र है, तो ये हमें बताएगा। फिर उन्होंने कृष्ण के बारे में उनसे पूछा। दिष्ट्या कंसो हतः पाप सानुग्रस्ते स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा। उन्होंने कहा, दिष्ट्या कंसो हतः पापा सानुगः स्वेन पाप। अरे फिर से फ्रेम फ्रीज हो रहा है। देखते हैं अभी, ठीक है। तो नंद महाराज ने कहा कि अपने ही पाप कृत्यों के कारण भोजवंशी जो कंस है वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके जितने भी भाई थे जो उसके पाप में उसका साथ दे रहे थे, उन्हें भी वही गति प्राप्त हुई। कंस जो है, जो धर्मशील व्यक्ति हैं, जैसे कि वसुदेव जी या अन्य यदुवंश में जो धर्मशील व्यक्ति थे या जो सज्जन व्यक्ति थे, जो नेक व्यक्ति थे, दृष्टि सदा वो उनसे बड़ा द्वेष किया करता था और उन्हें बहुत तकलीफ दिया करता था। उसके पाप का घड़ा भर चुका था और उस कारणवश उसे उसकी मृत्यु प्राप्त हुई।
ये तो नियति की दया है कि इस प्रकार से कंस की हत्या हो गई, कंस की मृत्यु हो गई, हत्या नहीं, कंस की मृत्यु हो गई। कम से कम अब मेरे भाई वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी, जो कंस के हाथों इतनी तकलीफ उन्हें मिला था, इतने वर्षों तक उन्हें बंदी बनाकर कंस ने रखा था, अब वो मुक्त हो चुके हैं। तो जो सज्जनों को इस प्रकार से तकलीफ देता है उसे भी तकलीफ मिलती है। तो कंस और उसके साथ जितने भी धूर्त व्यक्ति थे सब मृत्यु के अग्नि में भस्म हो गए और अब सारे यादव जो हैं खुश होंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि कृष्ण ने मारा है कंस को। उन्होंने कहा कंस अपने पापों के वजह से मारा गया, उसकी मृत्यु तो होनी ही थी। फिर उन्होंने कृष्ण के बारे में पूछना शुरू किया कि कृष्ण कैसा है, कन्हैया कैसा है, वो आ क्यों नहीं रहा है वृंदावन। हमने सुना है कि वसुदेव जी ने कन्हैया को अपने बड़े भाई बलराम के साथ गुरुकुल भेज दिया, गुरुगृह भेज दिया है। अब वहां पर वह उनका उपनयन हो चुका है, यज्ञोपवीत प्राप्त कर लिए हैं। गुरुकुल में रह रहे हैं। तो नंद बाबा का कहना था कि ब्रज धाम में कृष्ण ने यज्ञोपवीत प्राप्त नहीं किया था। और अब नंद बाबा अपने मन की बात कहते हैं। पता चला कि अवंतिका गए हैं, अवंतीपुर, सांदीपनि मुनि जी के यहां पर। यह बात सोचकर उद्धव मेरा हृदय फटा जा रहा है। वो वहां पर जाकर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गुरु के आज्ञा पालन में बहुत सारी तपस्या जो है वह स्वीकारा है उन्होंने। शिष्य के रूप में उन्हें बाहर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती होगी। यज्ञ के लिए उन्हें जो समित होता है, समित, इनको जाकर उन्हें वन में से लेकर आना पड़ता होगा। मेरा बच्चा जो है वन में जाता होगा और गुरुकुल में जो भी भोजन आश्रम में मिलता है वही उन्हें दिन में 2 बार या 3 बार खाने को मिलता होगा। अरे जब यहाँ पर मेरा बच्चा था तो हर 24 मिनट में, हर एक दंड में, 2 दंड से 1 प्रहर बनता है, तो हर 24 मिनट में या हर आधे घंटे में उसे भूख लगती थी और कुछ ना कुछ वो खाता था। अरे कभी कभी तो आधे घंटे में वो कम से कम 10 बार खाया करता था। अब गुरुकुल में पता नहीं उसे इतना कोई देता थोड़ी होगा खाने के लिए। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पढ़ाई करनी है, गुरु के आश्रम को स्वच्छ रखना है, बाहर जाकर भिक्षा मांगनी है, सब शास्त्र का अध्ययन करना है, फिर गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है, वन में जाकर लकड़ियां लेकर आनी है। उद्धव मेरे बच्चे से ये सारा कष्ट कैसे हो पाता होगा। उसका शरीर जो है वो कितना डेलिकेट है। खाली ये सोच करके वो गुरुकुल गया होगा और ये सब करता होगा, मेरा हृदय जो है वो फटे जा रहा है। ऐसा कहकर नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन नंद बाबा जब ऐसे बात कर रहे थे तो मानो जैसे कि उद्धव वहां पर
हो या ना हो, उद्धव जी को के उपस्थिति को पूरी तरह से भाप नहीं रहे थे नंद बाबा। मानो जैसे कि अपने ही ख्यालों में नंद बाबा चले गए हैं और अपने ही ख्यालों में रहते हुए अपने ही अपने आप से अपने मन में ही बातें करते हुए मुख से उन्हीं मन की जो बात है उनके मुख से प्रकट हो रही है। उद्धव मात्र सिर्फ एक उद्दीपन बन रहे हैं, उद्धव मात्र सिर्फ एक कारण बन रहे, एक माध्यम बन रहे हैं। फिर फिर उद्धव की तरफ देखकर नंद बाबा पूछते हैं, कन्हैया को भी हमारी याद आती है ऐसे? क्या उसे अपने माँ की याद आती है? क्या उसे अपने मित्रों की याद आती है, अपने सखाओं की याद आती है? क्या उसे अपने गऊओं की और जो भी बछड़े हैं उनकी याद आती है? अरे यहाँ पर रहता था तो अपने हाथों से उन बछड़ों को खिलाता था। जब तक उन्हें खिला नहीं देता, चारा दे नहीं देता, तब तक स्वयं कुछ खाता नहीं था। और कभी कभी तो जब गौचारण करते हुए वृंदावन के वन में चला जाता तो वहाँ पर खेल कूद में इतना मग्न हो जाता कि उसे याद भी नहीं रहता कि भोजन का समय हो गया है या सोने का समय हो गया है। बस खाली खेलते रहता, खेल में पूरी तरह से मग्न रहता वह। यही गिरिराज जी पर खेला करता था। उद्धव उसको गिरिराज जी याद हैं। गिरिराज जी के हर एक पत्थर पे, वहां की माटी में उसके चरण चिन्ह अभी तक हैं। गिरिराज जी उसे बचा कर रखे हुए हैं। वो गिरिराज जी भी उसके लिए रोआ करते हैं। क्या उसे पता है कि गिरिराज जी उसके लिए रोते हैं? क्या उसे तनिक भी मोह नहीं है हमारे प्रति? क्या हमारे लिए उसका हृदय जो है वह दुख से पीड़ित नहीं होता है? नंद बाबा इस प्रकार से उद्धव जी से बात करते हैं। बात करते करते नंद बाबा फिर पूछते हैं, और बाकी कैसे हैं? बाकी जो यादव हैं वह कैसे हैं? अक्रूर जी कैसे हैं? शोफल्क जी कैसे हैं? वसुदेव जी के बाकी भ्राता कैसे हैं? ऐसे बात करते हुए नंद बाबा फिर उद्धव से बोलते हैं, उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव कृष्ण बड़ा ही भोला है हमारा बच्चा। वो कभी भी किसी प्रकार का बोझ नहीं लिया करता था अपने मन पर। बड़ा ही हंसता खेलता हुआ बच्चा था वो। और अब देखो उसके मन पे कितना बोझ होगा। उसे शास्त्र पढ़ना है, गुरु जी के आश्रम में उसे सेवा करनी है। उतना ही नहीं उद्धव, अरे हमने तो सुना है कि जरासंध कितनी ही बार आकर आक्रमण कर रहा है मथुरा पर, और यादवों को बचाने के लिए हमारा बच्चा जो है वो जरासंध से युद्ध करता है। अरे कितना छोटा बालक है वह। वृंदावन में जब तक था तब तक उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। मानो जैसे नंद बाबा भूल गए कि हर दिन कोई ना कोई राक्षस आया करता था वृंदावन में। उन्हें लगता था कि वृंदावन में भगवान जो है कन्हैया की रक्षा कर रहे हैं। 18 अक्षौणी सेना लेकर 21 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध पहुंच जाता। ये समाचार वृंदावन के निवासी को जैसे मिलता तो मानो जैसे कि कोई महाभयंकर कहीं प्रलय उनके ऊपर आ गया हो। कितना तुम लोग जो हो निर्दयी हो उद्धव। नंद बाबा कहते हैं कि मेरे छोटे से बच्चे पर जो सिर्फ माखन मिश्री खाना जानता है,
अभी तक उसके दूध के दांत भी नहीं गिरे होंगे, क्योंकि खाली दूध पीकर उसे हमने पाला पोसा है। उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम लोगों ने डाल दी। ये सोचकर मेरा हृदय जो है फट रहा है, टूट रहा है। और फिर धो धो करके नंद बाबा रोने लगते। तो उद्धव जी उठकर नंद बाबा के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं और उनके चरण पकड़कर चरण को दबाते हुए कहते हैं, बाबा शांत हो जाइए, बाबा शांत हो जाइए, हे नंद महाराज। उद्धव जी ज्ञानी है ना, कहते हैं, हे नंद महाराज, कृष्ण ये साधारण बालक नहीं है, और उनके पास अद्भुत बुद्धि है। उनसे कभी भी किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होती बाबा महाराज, कोई गलती नहीं होती। और आप बार बार पूछ रहे हो कि क्या उसे वृंदावन की याद आती है? अरे उन्हें बहुत याद आती है बाबा, आपकी याद आती है महाराज, माता यशोदा की याद आती है। हमने स्वयं देखा है कि वो आपकी याद करते हैं। नंद बाबा ने जैसे ये सुना तो आंख पोंछते हुए बड़ी आंखें कर कर उद्धव की तरफ देखते बोलते, अच्छा। बाबा के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए जो दुख की घाटियां, दुख के बादल जो थे, या ग्लानि के बादल थे, वो छट जाते हैं। बाबा बोलते, अच्छा। नंद बाबा कहते हैं, वो हमें याद करता है। यशोदा, सुना तुमने? कृष्ण हमें याद करता है। तुरंत बाबा जो है थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं और उद्धव की तरफ मुड़कर कहते हैं, मानो जैसे कि थोड़ा क्रोध आ गया हो, तो याद करता है तो आता क्यों नहीं है? क्यों नहीं आता उद्धव? जब हमें मथुरा से भेज रहा था और यहाँ पर जब वृंदावन से निकल रहा था तो यहाँ के लोगों को उसने कहा था, और हमें मथुरा से वापस भेजते हुए उसने कहा था कि मुझे कुछ काम है यहाँ पर। ज्ञातिम वो द्रष्टुम एश्यामो विधाय सुहृदम सुखम। मुझे कोई काम है यहाँ पर मथुरा में, कोई बहुत जिम्मेदारी है यदुओं के प्रति, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि यादव जो हैं संतुष्ट हो जाएं, और फिर मैं भागकर आपके पास आ जाऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा। नंद बाबा को लगा कि देखो मेरा बच्चा जो है कितना समझदार हो गया है। वापस जाकर यशोदा से कहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा बालक जो है कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अभी, और कितने अच्छे से जिम्मेदारी स्वीकार रहा है। यह सोचकर नंद बाबा वापस गए थे वृंदावन। तो वही उद्धव जी से पूछते हैं कि उसने कहा था उद्धव कि मैं उनके प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसको तुरंत निपट लेता हूँ और फिर वृंदावन पहुँचता ही हूँ। आप पहुँचते हैं, बस उतने में मैं पहुँच जाऊँगा, ऐसा कहा था कृष्ण ने। तो कब आएगा कृष्ण यहाँ? कन्हैया कब आएगा उद्धव? अरे उसके बिना तो ये ब्रज जो है सूना सूना लगता है उद्धव, कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। तो क्यों नहीं आ रहा है? बहुत साल पहले हम सब लोग जमुना के तट पर सोए हुए थे, तो अचानक चारों तरफ से हमें आग ने घेर लिया था। उस समय तो कन्हैया ने हम सबको बचा लिया था आग से। अब जब उसके विरह के अग्नि में वृंदावन का बच्चा बच्चा, बड़े बूढ़ा, स्त्री पुरुष, नर नारी, पशु प्राणी सब जो हैं इस अग्नि में जल रहे हैं, तो क्यों नहीं आता है वो, और इस अग्नि का शमन क्यों नहीं करता है? उसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे।
कब वो दिन आएगा उद्धव, जब हमारा कन्हैया वापस ब्रजभूमि लौट आएगा। ऐसे कहकर नंद बाबा फिर से रोने लगे। और श्रीमद् भागवत में समझाया जाता है, नंद बाबा कहते हैं, अप्यायास्यति गोविंद स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षण सुस्मिते क्षणम। गोविंद कब आएगा? ब्रज में ही भगवान को नाम मिला था गोविंद। ग्वाल बालों ने सुना था, कुछ ग्वाल बाल थे कृष्ण के साथ, जब सुरभि मैया ने उन्हें नाम दिया था, हे कृष्ण हमारे लिए तो तुम ही इंद्र हो, इसलिए हमारे लिए तो आप ही इंद्र हैं, हमारे इंद्र तो आप ही हैं, इसलिए आपका आज जो अभिषेक हुआ है यहाँ पर, अभिषेक के साथ साथ आपको आपका नामकरण भी हुआ है। आपका नाम है गोविंद। गौओं के जो इंद्र हैं, गौओं के जो राजा हैं, वो है गोविंद। कुछ ग्वाल वालों ने नंद बाबा सबसे कहा कि हमने सुना है कि इनको नाम दिया है सुरभि मैया ने गोविंद। प्रख्यात हो गया यह नाम कि अरे ग्वाल, जितने भी ग्वाल थे, जितने भी गोप गोपी थे, उन्हें कहा कि हाँ हमारे कन्हैया का नाम गोविंद हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं अप्यायासति गोविंद, अपने परिवार से मिलने। एक बार भी बच्चा आ जाता, एक बार उसका चेहरा देख लेते, उसका वो सुंदर मुख चंद्र, उसके केस, उसकी आंखें, उसके कान, उसके गाल, उसके नाक, एक बार अगर देख लेते हम तो मन संतुष्ट हो जाता। ऐसे कहते ही नंद बाबा खो जाते हैं, मानो जैसे कि उनके पुत्र का मुख जो है उनके सामने प्रकट हो गया हो। और मुस्कुराते हुए नंद बाबा कहते हैं, उद्धव देखो मेरे गोपाल का चेहरा कितना सुंदर है, और कितने सुंदर उसके ये नाक, उसके सुंदर गाल, उसके कमल जैसे नेत्र, और उसकी आवाज, वो जब पुकारता है बाबा बाबा, उद्धव वो चेहरा कब देखने को मिलेगा? उद्धव मैं क्या कहूं? हर किसी को एक पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण जैसा पुत्र तो भाग्य से ही ना मिलता है। कृष्ण में असीमित गुण है, सद्गुण है, मैं पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकता। कृष्ण जो है सद्गुणों के खजान है। वह एक ट्रेजर है। और अब वो जो खजान है, वह जो धन है, वो ना होते हुए हम पूरी तरह से कंगाल हो गए उद्धव। वो उसका चेहरा हमारे साथ नहीं है तो हम पूरी तरह से गरीब हो गए हैं, धनहीन हो गए, कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर न घर का साफ सफाई कर पाते हैं,
घर में रहना भी अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण की याद आती है। घर से बाहर निकल जाते हैं, सोचते हैं भूल जाएंगे उसको, बाहर निकलने पर और हालत खराब हो जाती है क्योंकि जिस भी दिशा में जाते हैं वहाँ पर और याद आती है कि यहाँ पर खेलता था, यहाँ पे दौड़ता था, यहाँ पर दूध पीता था, यहाँ पर गौओं के साथ रमण करता था, यहाँ पर अपने सखाओं के साथ बैठता था। जहाँ भी जाता हूँ उद्धव, वहाँ मुझे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वहाँ पर मुझे मेरा गोपाल दिखाई देता है। कैसे भूलूं उसे उद्धव, कैसे भूलूं, भूल नहीं पाता हूँ। और फिर मुझे याद आता है कि मेरा बच्चा तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मथुरा में है। फिर मैं विचार करता हूँ कि कैसे, कितना दुर्भाग्य है कि संत कृष्ण जैसा पुत्र होते हुए भी मैंने उसे खो दिया। उद्धव जी, ये सारा जो प्रसंग है उससे इतने उद्धव जी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके थे। मतलब क्या सोचकर आए थे यहाँ पर, और जो दृश्य उनके सामने था, मतलब दूर दूर तक अपने स्वप्न में भी उद्धव जी ने नहीं सोचा होगा कि नंद बाबा की ऐसी अवस्था होगी। अब तक तो यशोदा मैया के बारे में चर्चा की नहीं गई है। उद्धव जी ने सोचा कि नंद बाबा, मतलब कृष्ण तो रोते हैं नंद बाबा के लिए, वो तो मैंने देखा, वो देखकर मेरा हृदय फट जाता है। नंद बाबा जिस प्रकार से कृष्ण के लिए रो रहे हैं, मतलब उसके लिए क्या किया जाए। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, रोना बंद कर दीजिए, आपको रोना नहीं चाहिए कृष्ण के लिए, अगर वो दूर भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद करते हैं, तो उद्धव जी बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और अगर मैं उनको बोल दूं, मैं नंद बाबा को बोलता हूं कि आप कृष्ण को भूल जाएं, तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध होगा। कैसे किसी को कहा जाए कि आप कृष्ण को भूल जाएं। और अगर कृष्ण के स्मरण में नंद बाबा इतने विचलित हो रहे हैं, तो कैसे उनको समझाया जाए कि कृष्ण जो है भगवान है, आपके हृदय में है, वो आपसे दूर गए ही नहीं। क्या वो ये बात समझ पाएंगे? तो उद्धव जी जो है ना, हताश हो गए थोड़े बहुत। मतलब इसलिए हताश हुए क्योंकि, या उद्धव जी पूरी तरह से हेल्पलेस हो गए, निस्सहाय हो गए। वो, उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी बुद्धिमत्ता जो है कमजोर पड़ गई। फिर भी उद्धव जी ने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नंद बाबा देखिए, नंद महाराज देखिए, कृष्ण जो हैं वो साक्षात परमात्मा है, वो सभी चीज, सबके पालन करता है, और सबके हृदय में रहते हुए वो सबके करीब हैं, वो उपदृष्टा हैं, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। अगर हम अपना ध्यान उनके परमात्मा स्वरूप पर लगाएंगे और उसका चिंतन करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे चिंतन करता है तो फिर संसार के सारे दुख जो हैं उससे मुक्त हो जाता है। सब चीज के स्रोत हैं। मतलब उद्धव जी ने बहुत ज्ञान दिया। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, उद्धव, उम्र में तो तुम हमसे छोटे हो, लेकिन फिर भी, क्योंकि हमने बहुत सुना था कि उद्धव जो है बृहस्पति का शिष्य है,
और हमने सुना था कि उद्धव की बात हमेशा बड़ी समझदारी की होती है। अब हर चीज़ में वो सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन करता है। बहुत कुछ सुना था तुम्हारे बारे में, और इसलिए हम तुम्हें महान पंडित मानते हैं। और कहा जाता है कि अगर कोई उम्र में छोटा भी हो, लेकिन अगर वो श्रेष्ठ पंडित है तो उसे आदर देना चाहिए। और इसलिए हम तुम्हें बहुत आदर देते थे मन से। लेकिन अब हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे बारे में लोगों ने बड़ाई कर दी है। लगता है कि उम्र के हिसाब से ही तुम्हारी बुद्धि उतनी ही है। तुम्हें लगता है कि ये जो तुम जिसको कृष्ण बोलते हो, ये भगवान है, ये परमात्मा है, सबके हृदय में है। अरे परमात्मा अगर सर्व ज्ञाता है तो उसे पता नहीं है कि हम लोग इतने दुख में हैं यहां पर। परमात्मा इतने सक्षम है तो हमारे दुख को क्यों नहीं मिटा देते हैं वो? परमात्मा जो है सर्वव्यापी हैं, परमात्मा श्रेष्ठ हैं, परमात्मा परिपूर्ण है। मेरा कन्हैया जब तक यहाँ पर रहा था, पता नहीं मथुरा में क्या क्या उसने पाठ सिखा दी तुम लोगों को, लेकिन जब तक वृंदावन में था, भूख से रोते हुए माता यशोदा के पास आता था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मेरा हाथ पकड़कर चलता था कि कहीं गिर ना जाए। ये कभी कभी डर जाता था वो, तो मेरे कपड़ों में छिप जाता था अपना चेहरा छुपाकर। परमात्मा सभी को आधार देते हैं, और तुम्हारा ये मित्र जो है वो मेरी गोदी से उतरना ही नहीं चाहता है। तो उद्धव, तुम जो ये कह रहे हो, ये बात जो है पांडित्य की नहीं है। फिर नंद बाबा ने कहा कि उद्धव, वैसे गर्ग मुनि ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। गर्ग मुनि उम्र में भी श्रेष्ठ हैं और ज्ञान में भी बहुत श्रेष्ठ हैं। तुम भी यही बात कह रहे हो। गर्ग मुनि ने कहा था कि तो आपके पुत्र में भगवान नारायण के सारे लक्षण हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ही मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं? तो उद्धव, और ऐसे कहकर नंद महाराज जो हैं उनके आंख के आंसू सूख गए। नंद महाराज जो है गहरी चिंतन में जो है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सोच रहे थे। तो उद्धव जी ने सोचा कि चलो किसी न किसी तरह से नंद बाबा का रोना तो बंद हुआ। और अब जो है यह विचार करके कि गर्ग मुनि ने भी ऐसा कहा था, शायद थोड़ा शांत हो जाए। तो नंद बाबा जो है एक क्षण के लिए गंभीर हो गए। फिर उन्होंने उद्धव से कहा कि उद्धव, जब तक तुम नहीं आए थे तब तक हमें यही दुख था कि हमारा पुत्र जो है हमसे दूर चला गया। तुमने तो हमें और दुख दे दिया उद्धव। उद्धव जी थोड़ा सा घबरा गए कि बाप रे, भगवान को अगर पता चल गया कि उद्धव ने और दुख दिया है, ऐसे नंद बाबा कह रहे हैं, तो भगवान तो बड़े परेशान हो जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुमने तो हमें और दुख में डाल दिया। अब तो बेटा भी गया और भगवान भी गया।
मतलब मेरा बेटा कन्हैया भी मुझसे दूर हो गया, और तुम्हारे भगवान, जो तुम जिसको भगवान बोलते हो, वो भगवान भी हमसे दूर हो गए। और यह कहकर नंद बाबा और रोने लगे। तब उद्धव जी समझ गए कि नंद बाबा को रोने से तो मैं रोक नहीं सकता, उनकी समझ तो हर शास्त्र के सार से श्रेष्ठ है। कृष्ण से अगर कोई आसक्त नहीं होगा तो किससे आसक्त होगा। उद्धव जी जो है हार मान गए। उसके बाद जो यशोदा मैया के पास गए तो और हार माननी पड़ी उन्हें। फिर जब गोपियों से मिले तो उद्धव जी पूरी तरह से जो हैं पूरी तरह से परास्त हो गए। उन्होंने गोपियों को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान, ये जो ज्ञान है जो गोपियों ने दिया है, ये कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। कि शास्त्र तो यही समझाते हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान के साथ ऐसे संबंध स्थापित करो कि पूरी तरह से भगवान के चिंतन में लीन हो जाओ। लेकिन भगवान के चिंतन में लीन होते हुए भगवान के प्रति इतना आत्मसमर्पण कि भगवान के बिना रह नहीं सकते हैं और फिर भी प्राण त्याग नहीं सकते हैं। यह आत्मसमर्पण, ये तो ब्रज की गोपियों से ही उद्धव जी ने सीखा। और उस समय उद्धव जी ने प्रार्थना की कि ब्रज में कहीं पर गुलमलता बन जाए, ताकि गोपियों के चरण रज, जब गोपियां ब्रज में विचरण करती हैं तो घूमते घामते कभी अकस्मात उनके चरण उन पर पड़ जाएं। कुलमलता का स्वरूप धारण किए हुए ब्रज में कहीं अकस्मात रूप से, अचानक से, ऐसे ही भाग्य से इन गोपियों का चरण रज उन्हें मिल जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो यह ब्रज के निवासियों का जो कृष्ण के साथ संबंध था, वह उद्धव जी ने अपने ब्रज यात्रा में प्राप्त किया था। और यहाँ पर आज यमुना के तट पर बैठकर उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि ब्रजवासी भी कृष्ण को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानते हैं। और यदुवंशी भी भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वही है उनके लिए। ब्रज के निवासी जो हैं, ब्रजवासी जो हैं, कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। यदुवंशी भी सब कुछ कृष्ण पर न्यौछावर करते हैं। किंतु जहां यदुवंशी कृष्ण को गुरुकुल भेजते हैं, वहां पर नंद बाबा यह सोचकर कि मेरा कन्हैया दिन में 3 या 4 बार ही भोजन मिलता होगा, जब तक गुरु ना खाए तब तक उसे खाने की अनुमति भी नहीं मिलती होगी। मेरा कन्हैया जो आधे घंटे में 10 बार खाने के लिए रोता था, वो कैसे ऐसे जीता होगा, यह सोचकर नंद बाबा रोते थे। जहां पर यदुवंशी भगवान के अनुमति बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे, वहां पर नंद बाबा यह विचार करते हुए कि कन्हैया हमसे मिलने नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मिलने आ रहा, जबकि उसने कहा था क्यों मिलने आएगा।
जहाँ पर यदुवंशी जो हैं कृष्ण पर अपने जीवन के हर पग पर कृष्ण पर निर्भर थे, वहीं पर ब्रजवासी भगवान अपने जीवन के हर पग पर उन पर निर्भर हैं। या कहना ये चाहिए, उचित शब्द यह होंगे कि जहां पर यदुवंशी अपने जीवन के हर क्षण में कृष्ण को याद करते थे, क्योंकि कृष्ण के बिना उनका, कृष्ण के प्रेम के जो प्रेमाधार है कृष्ण का, उसके वजह से ही उनका जीवन परिपूर्ण है। वहां पर जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण का जीवन सुंदर हो, इस प्रेम के कारण वो जीवित रहते हैं, कृष्ण का जीवन सुंदर हो। तो यह अंतर उद्धव जी को समझ में आया कि यदुवंशी जो हैं वो अपने सुख के लिए या अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण पर निर्भर हैं, और जहां ब्रजवासी हैं वो कृष्ण के हर सुख के लिए उनका जीवन है। कृष्ण का सुख, उसी के लिए वो जीवित है। तो भगवान जो हैं ब्रज में भक्तों का ये बहुत ही अद्भुत प्रेम, बड़ा ही मतलब बहुत ही, जिसको कहते हैं अनअलॉयड। अनअलॉयड का अर्थ होता है मतलब किसी भी प्रकार के स्वतः के अस्तित्व के लिए कोई स्वेच्छा ही नहीं है ब्रज में। अपने अस्तित्व के लिए ब्रज के कोई भी निवासी जो है विचार नहीं करता, बस कृष्ण के अस्तित्व के बारे में विचार करते हैं। कृष्ण को भूख लगती होगी, उसे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब इतना सरल प्रेम है उनका, इतना जो है विशेष प्रेम है उनका ब्रज के निवासियों का। और जो यदुवंशी हैं उनमें से तो बहुत लोगों को ज्ञात भी नहीं था कि कैसे भगवान कृष्ण जो हैं अपने मैया और बाबा के विरह में रोते हैं। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन कृष्ण से है बहुत प्रेम उनका। कृष्ण के अलावा वो भी किसी को नहीं जानते, और कृष्ण के अलावा ब्रजवासी भी किसी को नहीं जानते। किंतु वृंदावन का प्रेम जो है वो अति मधुर है। और द्वारका में जो द्वारका के निवासी भगवान से प्रेम करते हैं, उसमें भगवान के ऐश्वर्य का गंध है। वृंदावन में भगवान के ऐश्वर्य का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। नंद बाबा खाली उसी समय याद करते हैं कृष्ण के शक्तिशाली होने का, जब उन्हें कृष्ण की ज्यादा चिंता होती है कि कृष्ण ने हमें दावाग्नि से बचाया था, तो अब क्यों नहीं बचाने आ रहा है जब उसके विरह में हम इतने जल रहे हैं। बस जब कृष्ण का स्मरण आता है ना, तो कृष्ण के प्रति जो उनकी भावना है, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, तभी उनको कृष्ण की शक्ति का ध्यान आता है। अपने लिए कभी ध्यान नहीं आता कि हमें आवश्यकता है।
यदुवंशियों को कृष्ण के शक्ति का हमेशा अनुमान रहता है। इसलिए कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो यदुवंशी भगवान की अनुमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया करते थे, क्योंकि उनको पता है कि भगवान हमेशा शक्तिशाली है। नंद बाबा सोचते हैं, उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव कैसे हो सकता है, जो परमात्मा है वो सभी को आधार देते हैं और मेरा बच्चा जो है उसे मुझे गोदी में उठानी पड़ती है, और उसे गोदी में उठाता हूं तो आधार तो मैं दे रहा हूं ना उसे। तो यह प्रेम के कारण नंद बाबा कह रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि गर्ग मुनि ने कहा है कि इसमें सारे लक्षण हैं परमेश्वर के, भगवान के। तो यह जो मधुरता है, प्रेम माधुर्य जो है, इसका आस्वादन यदुवंशी नहीं कर पाए। हालांकि वो सब बड़े प्रौढ़ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, वो सब जो है सात्वत हैं, भक्त हैं, और सब जो हैं साक्षात्कारी व्यक्ति हैं। लेकिन यदुवंशियों को कभी चिंता नहीं होती थी कि भगवान जो हैं दूध माखन मिश्री खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मतलब कभी की बात नहीं है, उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी कि ब्रजवासियों की चिंता होती थी। तो भगवान के ऐश्वर्य से थोड़े बहुत अवगत हैं यदुवंशी, हालांकि भगवान को अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम भक्त होते हैं जिन्हें यह भाग्य प्राप्त होता है कि भगवान को अपने परिवार का सदस्य समझ सके। वैसे तो हर कोई बोलता है भगवान हमारे घर के मालिक हैं, भगवान घर के स्वामी हैं, किंतु भगवान के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। यदुवंशी व्यवहार करते थे, उठते बैठते थे भगवान के साथ, बातचीत करते थे भगवान के साथ, ब्रजवासी भी किया करते थे, किंतु यदुवंशियों को कभी यह लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे प्रेम माधुर्य का लाभ जो है यदुवंशियों को प्राप्त नहीं हुआ, और इसलिए उद्धव यहां पर कह रहे हैं कि उनके साथ हमारा उठना बैठना था विदुर जी, फिर भी हम सिर्फ उन्हें परमात्मा के रूप में देख पाए, अर्थात यही देख पाए कि वह हमारे रक्षक हैं। हमेशा अपने दुख के निवारण के लिए हम उन तक पहुंचते थे। हमें कभी भी नहीं लगता था कि वह स्वयं बहुत दुखी होंगे, क्योंकि हमें लगता था कि वह बड़े परम ज्ञानी है, सबके स्रोत हैं, तो उन्हें तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। और वास्तव में सही है, भगवान को कोई दुख है तो नहीं। ये तो भगवान का प्रेम है जिसकी वजह से ब्रजवासियों के लिए भगवान आंसू बहा रहे हैं, दुख नहीं है। संसार में भी कोई व्यक्ति जो है अपने संतान के विरह में आंसू बहाता है, वह उसका दुख है, उसे भी मतलब प्रेम कह सकते हैं, लेकिन वह उसका दुख है। कहने का अर्थ है कि समय में वह दुख या तो कम हो सकता है, या फिर उसकी मृत्यु के बाद वह दुख की समाप्ति हो जाएगी। अगले जीवन में नहीं याद रहेगा उसको, वो संबंध संभव ही नहीं है। तो कुछ समय का दुख है वह। प्रेम जो है कुछ समय का नहीं होता है ना, प्रेम उसे कहते हैं जो नित्य होता है। अन्य जो है प्रेमाभास, जो खाली कुछ समय के लिए हो,
उसे आभास कहते हैं। प्रेम जैसा लगता है किंतु वह प्रेम नहीं है, वो प्रेमाभास है। तो उस प्रेमाभास की वजह से संसार में व्यक्ति अपने संतान के विरह में दुख व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है उसके साथ उसका दुख भी समाप्त हो जाता है। इन कृष्ण और ब्रजवासियों का प्रेम वैसा नहीं है। या कृष्ण का ब्रजवासियों के लिए प्रेम जो है वो नित्य प्रेम है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि कृष्ण दिव्य पुरुष है। तो यदुवंशी जो हैं भगवान से प्रेम करते हैं, किंतु प्रेम के कुछ मधुर व्यवहार जो हैं उसका अनुभव नहीं कर पाए। ब्रजवासी प्रेम के सारे व्यवहारों का अनुभूति करते हैं। और इसी कारण से उद्धव जी कहते हैं कि हम यदुवंशी कृष्ण के सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं, कृष्ण के साथ उठते बैठते हैं, किंतु फिर भी हम बहुत दुर्भागी हैं कि भगवान हमारे साथ रहते थे किंतु हम उन्हें सिर्फ परमात्मा के रूप में जान पाए, पूरी तरह से नहीं जान पाए, और इस कारण से पूरी तरह से उनसे प्रेम नहीं कर पाए, सिर्फ परमात्मा के रूप में प्रेम कर पाए। भूतावासम मतलब जो सारे जीवों में निवास करते हैं, इसलिए सबके लिए वो सबके बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं, सबके बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं। बस इतना ही प्रेम कर पाए भगवान से। दिन में कितने बार खाते हैं, खाने की आवश्यकता पड़ेगी, इस प्रकार का प्रेम नहीं कर पाए हम उनके साथ। जैसे प्रसंग आता है कृष्ण सुदामा मिलन, उसमें रुक्मिणी जी प्रसन्न नहीं थी जब भगवान सुदामा जी के जो पोहे हैं, जो चूड़ा है, खा रहे थे। पहली बार खाया, रुक्मिणी जी चाहती थी रोकना लेकिन रोक नहीं पाई। दूसरी बार खाया, रुक्मिणी जी चाहती थी रोकना, नहीं रोक पाए। तीसरी बार खाने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने रोक दिया, रहा नहीं गया। पहली बार ही चाहती थी किंतु नहीं कर पाई वो। ब्रज में ऐसा नहीं होता है। ब्रज में अगर लगता है कि कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए, तो तुरंत रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि द्वारका में रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि कैसे रोकें हम, ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारा इतना हमारे पास इतना पद प्राप्त नहीं है कि उन्हें रोक पाए। लेकिन तीसरी बार उनसे रुका नहीं गया, तो थोड़ी देरी से भगवान पर थोड़ा सा आधिपत्य जमाने का प्रयास किया जाता, थोड़ी देरी से। लेकिन ब्रज में नहीं, ब्रज में हमेशा से कृष्ण के लिए अगर कोई चीज ठीक नहीं लग रहा है तो ब्रजवासी तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे हमारे पास वो पदवी नहीं है, हम जो हैं भगवान के अधीन हैं, ऐसे नहीं विचार करते, क्योंकि प्रेम इतना है और ये प्रेम नित्य रहता है उनके पास। ये उनका नित्य प्रेम है कृष्ण के लिए।
तो ये सारे उल्लेख शास्त्र में इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम इन प्रसंगों द्वारा शिक्षित हो जाए। और हमें इन शिक्षाओं को सही तरीके से समझना चाहिए। सही से समझने के लिए हमारी ज्ञान क्षमता उतनी होनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास उतनी ज्ञान क्षमता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार एक महिला जो अकेले ही अपने संतान को पाल रही थी, गरीब थी, ज़्यादा पढ़ाई किया नहीं था उसने, दूसरी पास थी या पहली पास थी शायद। तो उसको अपने पुत्र के लिए एक ट्यूशन टीचर रखना था जो गणित सिखाए। गणित में थोड़ा सा कमजोर था उसका पुत्र। उसके पुत्र जो है 8वीं क्लास में था। तो उसने एक गणित के शिक्षक को मासिक निर्धारित कर ट्यूशन क्लासेस लगा दिया। घर पर आता वो शिक्षक और सिखाता उसके पुत्र को। तो 2 ही कमरे थे, मतलब एक ही कमरा था और एक किचन कम हॉल था। तो किचन में खाना बना अपना काम करते रहती थी और दूसरे कमरे में बच्चा बैठकर सीखता था गणित के शिक्षक से। तो एक दिन झाड़ू लगाते लगाते कमरे से के दरवाजे के सामने से जा रही थी, तो उसने सुना कि टीचर कह रहा है, टीचर ज्योमेट्री सिखा रहा था, ट्रायंगल सिखा रहा था। कह रहा था ABC are 3 points of the triangle, 3 corners of the triangle। तो झाड़ू हाथ में लेकर अंदर बड़े गुस्से से घुस गई। उसने कहा, मैं तुमको इसलिए इतना पैसा देती हूँ कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को फंसाओ। तो टीचर ने कहा, क्या हुआ? तो उसने कहा, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि ABC ये KG क्लास में सिखाया जाता है और तुम वही सिखा रहे हो। टीचर जोर जोर से हंसने लगे। मैं समझाया, नहीं, मैं उसे सिखा रहा हूँ कि कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो कॉर्नर जो भी हो, ABC थोड़ी सिखाया जाता है अभी, उसे आता है, उसे पूछो। बच्चे से बोलने लगी, बेटा पूरा ABC बताओ। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम ज्ञानी हैं या हम में ज्ञान क्षमता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। इससे शास्त्र के जो प्रसंग हैं, शास्त्र में जो सुंदर कथाएं बताई गई हैं, उनको समझने की क्षमता हमें होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिखाया जा रहा हमें भगवान प्रेम का त्रिकोण, ABC के 3 कोने बताकर, और हमें लगता है कि ये KG क्लास का हमें जो है अक्षर सिखा रहे हैं। तो अगर उन्हें KG क्लास के अक्षर के रूप में उन कथाओं को देखेंगे तो ABC के बाद D ही देखेंगे कि D आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हमें इतनी क्षमता है कि हम थोड़ा सा आगे के गणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यह सब सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो फिर ABC का अलग अर्थ निकलता है। उसी प्रकार से जब हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण के परिवार के सदस्य हैं, तो अगर उसको ठीक से समझेंगे
अगर हम जानेंगे कि ये अध्यात्म का ट्रिग्नोमेट्री है, ये केजी क्लास का अक्षर सीखना नहीं है, अक्षर पाठ नहीं हो रहा है यहां पर केजी क्लास का, बल्कि उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वह है, तब फिर जाकर हमें लाभ मिलेगा। तो अपने ज्ञान क्षमता को विकसित करने हेतु हमें साधना दी जाती है, क्योंकि ज्ञान क्षमता तभी प्राप्त होती है, यह ज्ञान दृष्टिकोण, उचित ज्ञान दृष्टिकोण तभी प्राप्त होता है जब हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाए। और हृदय के शुद्धिकरण के लिए हमारे मन से भुक्ति मुक्ति सिद्धि इन सब के प्रति कोई भी आसक्ति अगर हो तो आसक्ति चली जानी चाहिए। ना तो भोग करने की आसक्ति होनी चाहिए, ना ही त्रस्त होकर संसार से मुक्त होने की आसक्ति होनी चाहिए, और ना ही संसार में कुछ विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाए ताकि दूसरे लोगों से हम श्रेष्ठ बन जाएं, ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए। तो फिर कैसे अभिलाषा होनी चाहिए? कृष्ण भक्त निष्काम, निष्कामी। निष्कामी का अर्थ होता है ना तो भुक्ति कामी, ना मुक्ति कामी, ना सिद्धि कामी, फिर होता क्या वो? कृष्ण भक्त। तो जो कृष्ण भक्त होता है या कृष्ण भक्ति कामी होता है, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ, और कृष्ण भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो हृदय का मार्जन होना बहुत आवश्यक है। हृदय मार्जन का अर्थ होता है हृदय से सारे कल्मश दूर हो जाने चाहिए। और कलयुग में अगर हृदय मार्जन करना चाहते हैं तो हरि नाम, इति षोडशकम नाम नाम कलो कल्मश नाशनम। कलयुग में जितने भी कल्मश है उसका नाश करने वाला है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम जप और नाम स्मरण, यही भगवान के नाम का, भगवत नाम के आश्रय लेने के तरीके हैं, के साधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगर आप में से किसी भी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो तो आपने उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेजना है। अभी तक हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आए हैं, तो यहीं पर हम कथा को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।